हेलो एंड वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एस्ट्रोलॉजी विथ ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर। सो अभी सब तरफ शादियों का माहौल है, अलग अलग जगह पे आप भी अलग अलग शादियां अटेंड कर रहे होंगे। तो जब भी शादी का मुहूर्त निकाला जाता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो देखी जाती है वो है गुरु की स्थिति। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझे सर ने बताया था। सो ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर हमारे साथ में है। नमस्ते सर। नमस्ते। और इस महीने में 14 मई को गुरु का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो आपने मुझे बताया था। तो ये घटना कितनी महत्वपूर्ण है और ये क्या घटना है ज्योतिष के दृष्टि से? इस सूर्यमाला में जो प्लैनेट्स है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट गुरु है। सबसे बड़ा प्लैनेट गुरु है। गुरु को एक सूर्य माला की या सूर्य की चक्कर या इसे परिक्रमा करने में 12 साल का समय लगता है। मतलब एक राशि से दूसरी राशि में तकरीबन वो 13 महीने में कंप्लीट करता है। तो इसे हम एक तप कहते हैं। गुरु को हम पवित्र ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी का संरक्षण भी गुरु करता है। उसके ग्रेविटेशनल फोर्सेस से जो हम देखते हैं कि जो उल्का पिंड ये है वो पृथ्वी पर नहीं आ पाते हैं। तो गुरु को कारकत्व क्या दिया हुआ है? रक्षक। गुरु एक पवित्र ग्रह है। क्यों? क्योंकि उसकी शुचिता और जिसे हम कहते हैं कि उसके एलिमेंट्स जो है जो ह्यूमन बॉडी में है वो खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम महिलाओं में और पुरुषों के लिए लीवर और एक प्रकार का शुद्ध आचरण का कारकत्व दर्शाते हैं। इसीलिए गुरु इम्पॉर्टेंट है। इस साल जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा बदलाव आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड गुरु बदल हो रहा है। ये जैसे मैंने कहा कि मई में ये गुरु बदलाव हो रहा है। इसका 14 मई 2025 इज़ द राइट पीरियड। अभी जो ये गुरु बदलाव हो रहा है, शादी का खास करके महत्व शादी के लिए इस गुरु बल होना आवश्यक होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि गुरु का अच्छा होना ज़रूरी होता है आकाश में। तो उसका डेफिनेटली असर हमारे शरीर पर और मानसिकता पर होता है। अगर ये महिलाओं के लिए गुरु गर्भाशय पे काम करता है तो डेफिनेटली उनकी मानसिकता अगर जब गुरु अच्छा होता है तो अच्छी रहती है। पुरुषों के लिए गुरु जो है ये सात्विक गुणधर्म और बुद्धिमत्ता का कारक है और इसके साथ में भी लीवर पर भी काम करता है। गुरु बल होना आवश्यक होता है क्योंकि उस हिसाब से फिर हमारी मानसिकता अच्छी हो सकती है और हम उस तरह से अच्छे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए गुरु का बदलाव आवश्यक है। इस जो गुरु बदलाव हो रहा है, गुरु जो मिथुन राशि में जा रहा है और आर्द्रा नक्षत्र में जा रहा है, दैट इज़ 14 मई 2025। उसके बाद में गुरु एक अतिचार गति से आगे बढ़ने वाला है और इसी साल फिर अक्टूबर महीने में वो पुनर्वसु नक्षत्र में चला जाएगा, कर्क राशि में चला जाएगा इसी साल और वापस फिर मिथुन में आने वाला है। ऐसा उसका जो भ्रमण होने वाला है एक ही साल में 3 बार, इसे अतिचार गति से किया गया भ्रमण कहते हैं, वो आकाश में वहाँ। तो इसका परिणाम फिर हमारे यहाँ पे क्या होने वाला है? तो इसका परिणाम ये होता है कि व्यक्ति के मानसिकता में बदलाव होता है। ओके। गुरु अगर बुध के राशि में चला जा रहा है तो इसका मतलब है बुद्धिमत्ता, विद्वत्ता, समथिंग न्यू इन कंसल्टेशन, काउंसलिंग, कम्युनिकेशन, इसमें काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा आने वाला गुरु है। और शादी के लिए भी डेफिनेटली ये एक अच्छे संयोग बना रहा है। ओके। सो मुझे ये पूछना है कि इसका पॉजिटिव प्रभाव क्या पड़ सकता है विश्व पर, या किसी राशि पे इसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट होगा? देखिए, गुरु भ्रमण का पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि व्यक्तियों में जब गुरु खराब होता है, हम थोड़ा सा अलग तरह से सोचेंगे तो व्यक्तियों की मानसिकता बहुत खराब हो जाती है। इसका मतलब है छोटे छोटे बातों पर हमारा जो मस्तिष्क है या हमारा जो फीलिंग्स, इमोशंस है वो इतना हाइपर हो सकता है कि हम कंट्रोल के बाहर काम करते हैं। और वॉर लाइक सिचुएशन और हम जो देखते हैं झगड़े ये वो, खास करके आकाश में जब गुरु गलत स्थिति में हो तो हम लोग भी इसी सब ग्रहों के परिणामों से बने हुए हैं। तो हमारी मानसिकता में उस तरह के परिणाम हम देख सकते हैं। जब गुरु का वहाँ पर भ्रमण अच्छी तरह से चलता है या हम कहते हैं पॉजिटिव इफेक्ट्स देना शुरू कर देता है तो व्यक्तियों की मानसिकता अच्छी हो जाती है और भाईचारा बढ़ जाता है। एक प्रकार का संयम और निष्ठा और जिसे हम कहते हैं धर्म, इसमें बढ़ोतरी होती है। ओके। तो मुझे आगे इस सवाल को ऐसे ले जाना है कि जैसे शादी के बारे में मैंने बात की कि शादियों के मुहूर्त और गुरु की स्थिति, इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन माना जाता है। तो राइट। वो क्या है एग्जैक्टली कि किस स्थिति में अच्छा मुहूर्त बनता है या उस स्थिति में शादी करने का क्या फ़ायदा होता है? देखिए, क्या होता है कि मुहूर्त ये हम एक प्रकार का योग
पकड़ते हैं, जिसे योग कहते हैं, संयोग कहते हैं, कि जिस वक्त दोनों व्यक्तियों की मानसिकता एक आनंददायी और लाभदायी इस तरह से हो अपने लिए। इस तरह से नहीं कि भाई ये स्ट्रेसफुल है और उसने शादी कर लिया तो वो क्या होता है, दोनों में अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स निर्माण होते हैं। और ये मानसिकता तैयार करना या मानसिकता में बदलाव ग्रहों के परिणामों का असर है। ग्रहों में जब परिणाम इस तरह से देने की कैपेसिटी बढ़ जाती है कि दे आर इन अ गुड पोजिशन, पर्टिकुलरली जुपिटर गुरु, मैं फिर से कहता हूँ, ये ग्रह कहीं आकाश में नहीं बैठे हुए हैं, ये आपके शरीर में बैठे हुए एक प्रकार की एनर्जीज और वाइब्रेशंस के सिर्फ सिंबॉलिक नेम्स है। जब और वो को रिलेट कहाँ से कर रहे हैं, वो जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं ग्रह, उसके स्पीड से वो को रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि वही एनर्जी हम लेके हमारे शरीर में दौड़ रहे हैं। करेक्ट। हम सूर्य, चंद्र और इस ग्रहों के एक प्रकार के समीकरण का हम हिस्सा है। तो जब वहाँ पर गुरु अच्छे स्थिति में हो जाता है तो हमारी मानसिकता यहाँ अच्छी होती है, और जब शादी विवाह आनंददायी होता है, इसीलिए उस वक्त शादी करते हैं। इट इज़ दैट सिंपल। और इसका खास करके महिलाओं में एक है, महिलाओं का जो शरीर है उसमें सदर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे दो एक प्रकार के पार्ट है खास करके, जिस पर पानी का खास करके असर होता है। और इस पानी पर खास करके प्रभाव चंद्र और गुरु का होता है। और जब गुरु खराब होता है तो महिलाओं को भी कई बार मानसिक अस्वास्थ्य या हार्मोनल इम्बैलेंसेस के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब गुरु अच्छा होता है तो फिजिकलिटी, या हम कहते हैं कि खास करके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में उसका असर बहुत अच्छा होता है। तो उस वक्त शादी करना ये सबसे अच्छा है। इसीलिए गुरु बल देखते हैं कि गुरु अच्छा है ना, चलो कर लो शादी। गुड। सो गुरु यदि किसी की कुंडली में बलवान हो या गुरु की स्थिति अच्छी हो तो उस व्यक्ति की मानसिकता या उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, बेसिकली जब आप जन्म लेते हो तो ये समीकरण जो आप लेके आए हो, परसेंटेज ऑफ वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज, पर्टिकुलरली जुपिटर गुरु, तो ये अगर अच्छा हो उस वक्त, तो ये समझ लेना ये व्यक्ति हमेशा हंसतमुख और बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना, लाइफ को जीने वाला और पॉजिटिवली लेने वाला व्यक्ति निर्माण होता है। इसमें कोई दोहराए नहीं है। फिर उधर ऊपर ग्रहों की स्थिति कितने भी खराब होने दो, ये व्यक्ति अपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखता है, जिसे कहते हैं संयम। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, हमारे जो सबके आदरणीय अमिताभ बच्चन जी है, कर्क राशि का गुरु है उनका, द टॉप मोस्ट जुपिटर। कितना भी कुछ भी इस उनके जीवन में हमने देखा है, उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने सक्षमता से उसका सामना किया है, इसीलिए वो आदरणीय है। और ये गुरु के परिणाम है। तो गुरु करता कुछ नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी है कि जो आप लेके आए हो। ओके, सो एक तरीके से वो एनर्जी सही तरीके से चैनलाइज होती है आपकी। एग्जैक्टली, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। करेक्ट। अब इसका अपोजिट, जैसे आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर किसी की कुंडली में गुरु कमज़ोर है तो उसको आने वाले समय में क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा और उसके क्या उपाय हो सकते हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुंडली में गुरु कमज़ोर होना मतलब क्या है? गुरु अफेक्टेड होना, गुरु राहु के साथ में होना, जिसे आजकल ज्योतिष शास्त्र में कहो या हमारे इसमें एक पॉपुलर वर्ड है जिसे चांडाल योग कहते हैं। चांडाल योग, हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है? चांडाल योग माने क्या है? गुरु राहु समीकरण क्या है? व्हाट इज राहु? राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे हम ग्रह कहते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एक पैटर्न ऑफ एनर्जी है कि जो डार्क है, जो हेवी है, जो लाइक एक जिसे हम कहते हैं कृष्ण विवर की जैसा है। आपके जन्म के समय पे अगर गुरु राहु इस तरह का एक योग आ गया, उसके नज़दीक वो समीकरण लॉक हो गया, आपने जन्म ले लिया, अभी आपके अंदर वो समीकरण है, तो ज्योतिषी क्या बताएगा? इनको चांडाल योग है, इसकी शांति करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, ये शांति करके आप एक सेकंड भी या एक सेंटीमीटर भी उसको इधर का उधर कर सकते हो क्या? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। इट इज़ विथ यू when you must understand what it is and you have to work upon that। अभी इसका मतलब क्या है? गुरु और राहु जिसे चांडाल योग कहते हैं। देखो क्या है, जब भी गुरु इस प्रकार के कंडीशन में होता है, जैसे मैंने बताया, गुरु का कारकत्व खास करके शुचिता है, सभ्यता है और आदर है। गुरु का नम्रता है। गुरु ये बुद्धिमत्ता है, विद्वत्ता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल और शुगर ये गुरु है, लीवर है, और महिलाओं के लिए गुरु ये गर्भाशय है। अगर जब गुरु इतना पावरफुल है कि जो संपूर्ण सृष्टि का रक्षण करता एवं गुरु ये ज्ञान का कारक है, अगर वो राहु जैसे प्लैनेट के साथ में हो, अभी हम इसको ग्रह कहेंगे थोड़ी देर के लिए, तो उस पर डार्क शेड आ जाता है, उसकी एनर्जी डिप्लीट होके उस पर डार्क एनर्जी का जड़त्व आ जाता है। तो वो व्यक्ति कैसा होता है? उसकी हमेशा इल हेल्थ रहती है, उसको शक्कर की बीमारी लग जाती है, जिसे आप मधुमेह कहते हो। ये प्रमेह है,
ये क्या है कि एक्सेस है, ये अहंकार दिखाता है, एक्सेस है, बुद्धिमत्ता एक्सेस। ये व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है। मुझे सबने मानना है, मैं बताऊंगा सबने सुनना है, मैं सब कुछ हूँ, मैं। ये है डिबिलिटेड गुरु। गुरु का कारकत्व है नम्र हो जाओ। गुरु का कारकत्व है सत्य की शरण में आ जाओ और सत्य का सामना करो। ये गुरु है, इसका मार्गदर्शक पाथ फाइंडर गुरु है। तो ये गुरु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति अहंकारी होता है, किसी की सुनता नहीं है, उसमें शुगर डेवलप हो जाती है। आप कहोगे ये कैसे? अरे भाई, आप आपके मेंटालिटी से उसको डेवलप कर रहे हो। ओके। द ईगो, अननेसेसरी स्ट्रेस, दैट इज डिबिलिटेड जुपिटर। तो इसको करेक्ट करने से, पूजा पाठ करने से नहीं है। आप नम्र हो जाओ, शांत स्वभाव आपका धारण करो और आपके शरीर में बदलाव होना शुरू हो जाता है। आपका गुरु अच्छा होता है भाई। राइट, मतलब आप अपने बिहेवियर से, आपके रूटीन से ही इन चीज़ों को एब्सोल्युटली राइट, कंट्रोल कर सकते हो। करेक्ट। तो ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन मुझे ये पूछना है कि गुरु का प्रभाव किसी व्यक्ति के शिक्षा में या उनके लाइफ में इस एंगल पे, जो शिक्षण का जो एंगल है, उस पे कैसे प्रभाव उसका पड़ता है? हर एक ग्रह का एक प्रकार का कारकत्व है, या उसको एक टिपिकल हम एनर्जी कहेंगे या वाइब्रेशन कहेंगे, वाइब्रेशनल पैटर्न, या उसका एक प्रकार का एनर्जी कहेंगे। देखो, इस सूर्यमाला में जो ग्रह है उसमें 2 अंतर्वर्ती ग्रह है, बाकी के बाह्यवर्ती। बाह्यवर्ती ग्रहों में दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह होता है गुरु। सब ग्रह सूर्य के परिक्रमा कर रहे हैं और उसके साथ में रोटेशनल पैटर्न में अपने साथ में घूम रहे हैं। कई ग्रह ऐसे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वीनस, जिसे हम शुक्र कहते हैं। थोड़ा सा मैं विस्तृत करके बताता हूँ। ये शुक्र रिवोल्यूशंस में ये उल्टा घूम रहा है। ये सूर्य के साथ परिक्रमा कर रहा है लेकिन उल्टा घूम रहा है। तो इसका खास करके कारकत्व ह्यूमन इमोशंस पे है। ओके। आपके शरीर के भावनाओं पर इसका कारकत्व है। गुरु ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे स्टेडीली घूमने वाला ग्रह है। तो इसका खास करके कारकत्व ह्यूमन ब्रेन्स, बुद्धिमत्ता और विद्वत्ता और सात्विकता पर है। करेक्ट। गुरु का खास करके स्टडी आप हॉरोस्कोप में व्यक्ति के एजुकेशनल एंड स्पिरिचुअलिटी के लिए देख सकते हो। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, जैसे मैंने बताया कि लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि भाई हमारा लड़का जो है वो आईपीएस या आईएएस एग्ज़ाम दे रहा है, 3-4 मार्क्स से जा रहा है, क्या करे? अगर गुरु पत्रिका में अच्छा हो तो वो योग आने के बाद में मैं कहता हूँ ये हो जाएगा। कल की ही बात है, मैंने एक लड़की को बताया कि तू नहीं हो सकती है, डोंट ट्राई दिस, विदाउट आस्किंग हर एनीथिंग। देन शी स्टार्टेड क्राइंग, सर मैं 3 साल कर रही हूँ लेकिन ये हो नहीं पा रहा है मेरे से, और घर वालों की तो इच्छा है ये होनी चाहिए, क्योंकि मेरे पिताजी सीए है, मेरे माताजी फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हैं। मैंने कहा ये नहीं होगा तेरे से। तो उसने कहा मैं यही कहना चाहती हूँ सर, यही मेरा क्वेश्चन था, अभी ये मुझे कैसे पता चला? पत्रिका में जब गुरु वक्री होता है तो हायर एजुकेशंस में डिफ़िकल्टी आती है। ओके। ये किस तरह से ये कारकत्व इतना करेक्ट आपको सूचित करता है? तो ज्योतिष शास्त्र इसका मार्गदर्शन है कि भाई तू यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इंपॉर्टेंट साल बर्बाद मत कर और अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू कर दे आगे। करेक्ट। तो वक्री गुरु होना ये एजुकेशन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। वक्री गुरु होना अहम भाव देता है। वक्री गुरु होना एक प्रकार का रिलेशनशिप में खटास देता है। वक्री गुरु होना महिलाओं के लिए कंसीविंग के टाइम पे डिफ़िकल्टी देता है। तो ये है वक्री गुरु का। और पुरुषों के लिए ऑफ कोर्स वो लीवर की बीमारियाँ देता है, फैटी लीवर देता है। कई बार वक्री गुरु होने से शुगर का बीमारी निर्माण होता है। ये है गुरु। करेक्ट। तो मुझे ये पूछना है कि बहुत लोगों का सवाल ये होता है कि मुझे अगर इस चीज़ को करेक्ट करना है तो मैं क्या उपाय कर सकता हूँ? जैसे ओके फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक इट स्ट्रेट। आप किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हो, यू कैन ओनली ट्रांसफॉर्म दैट। आप कुछ निर्माण नहीं कर सकते हो। ये आपका कर्म बंधन है, ये आप लेके आए हो। पिछले जन्म में आपने कुछ ऐसे कार्य किए हुए कि जिसका परिणाम सिर्फ आपके पत्रिका में दिख रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर ये भुगतते रहो। इसका मतलब ये है कि जब तक उसका पैटर्न चलेगा, जिसे महादशा कहते हैं, तब तक ये होगा। मैं डेट बता रहा हूँ ना आपको कि जब तक आपको इससे जाना पड़ेगा। प्रभु रामचंद्र जी को नहीं छूटा, आप कौन है इसमें? उससे जाओ आप। और ये है पहला आंसर। दूसरा आंसर ये, अगर उसको आपको करेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। You are trying to change everybody, but you are not trying to change yourself. First of all, the answer is revert. You change yourself and you change everything. That is, आपकी दिनचर्या में बदल करो। आपके ब्रेथ का जो पैटर्न है,
माने हम जब जन्म लेते हैं तो कुछ विशिष्ट जन्म श्वास लेके आते हैं, भाई तेरा कोटा इतना है, चित्रगुप्त ने आपको दिया हुआ है. But if you start changing that, that is deep breathing and slow breathing, you change your personality, your physicality. Do it and see yourself changing. आप क्या हो रहे हो, रिजल्ट ओरिएंटेड बहुत बन चुके हो. मैंने ये करना है क्योंकि मुझे ये चाहिए. गुरु ये व्यापक तत्व है जिसे आकाश तत्व कहते हैं. लेट गो करना सीखो. यही तो भगवद गीता में लिखा है. कर्मी अकर्म जो पाहे, अकर्मी कर्म होत छिया है. अपने आप को बदलो और लेट गो. ये पहला दृष्टिकोण गुरु का है. रिजल्ट ओरिएंटेड मत बनो, अपने आप पर काम करो और अब व्यापकता से काम करो. जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, मैं तो डेट दे रहा हूँ ना आपको कि इसके बाद ये चेंज होने वाला है. आप खुद चेंज करने वाले हो, लेकिन उससे पहले वहाँ से जाना है आपको. तो उसमें कुछ ऐसे शास्त्रीय उपाय ये है कि आप गुरुवार के दिन अन्नदान करो. गुरुदेव दत्त की फोटो के सामने नमस्कार करके नम्र बनने की कोशिश करो. येलो कलर का या वाइट कलर का फूड डोनेट करो. खुद वो कम खाओ. ओके. बिकॉज ऑलरेडी यू आर हैविंग दैट एक्सेस. दैट्स व्हाई योर गुरु इज बीन अफेक्टेड. सो यू सैक्रिफाइस दैट यूर लाइकिंग. उसका त्याग करोगे, उसका त्याग करो. तभी वो आप. उपवास मतलब क्या है? उपवास मतलब खाने का उपवास नहीं, अपने इच्छाओं का उपवास करो. करेक्ट. इच्छाओं का विलय ये मोक्ष है. करेक्ट. इच्छाओं का नाश ये मोक्ष नहीं है. गुरु ये व्यापक तत्व है. 1 4 7 10 ये संपात बिंदु है. ये 4 तत्व है. उसके बीच में से जो चल रहा है वो गुरु तत्व है. दैट इज वायु तत्व. उसको कहते हैं, हमारे शरीर का ये फिंगर कहते हैं और ये गुरु का फिंगर है. ये डायरेक्शंस दिखाता है. इसके ऊपर काम करो कि आई एम डायरेक्टिंग माई सेल्फ टू समथिंग इन अ ब्रॉडर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड यू चेंज योर सेल्फ. ये गुरु है. इसके उपाय यही है कि आप गुरुदेव दत्त की पूजा करो, अन्नदान करो, येलो सफ़ायर पहनो, बड़ों के सामने झुक जाओ. You have to respect your elders. Of course, and yourself also respect yourself. Correct. In a way, when you are arguing with somebody, you are disrespecting yourself. Why you have to prove everything? करेक्ट. हर चीज़ को साबित करना ज़रूरी नहीं होता. बिल्कुल नहीं. अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं किसी के सामने. सो बेसिकली जैसे आपने बताया, तो इसमें से मैं टेक अवे ये लूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ बदलनी है आपके जीवन में, कुछ उपाय करने हैं, तो उसके लिए आपको खुद पे मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब रादर देन लुकिंग फॉर द एक्सटर्नल. यू कॅनॉट चेंज एनीबडी. योगी ही वागतो आपुल्या स्वभावानुसार, स्वभाव वशभूते बलात्कार निरर्थक. ये भगवद गीता में लिखा है, मैंने नहीं लिखा. तो मुझे कहना ये है कि योगी ही अपने आप को चेंज नहीं कर सकता है. तू कौन है? करेक्ट. तो उस पर काम करो. सृष्टि को बदलने की कोशिश मत करो, अपने आप पर काम करो. मैं ये जानता हूँ ये कर्म बंधन है, ये नहीं बदलेगा, लेकिन इससे आप जा सकते हो. यही भगवान ने कर्म को क्यों महत्व दिया है कि इससे आप सस्टेनेबल उसको इफेक्ट ले सकते हो. आप कहोगे नहीं मुझे ये बदल के दो, मुझे ये अंगूठी दो, ये करो. अरे बाबा ये सब झूठे हैं, इसमें मत पड़ो. करेक्ट. सो अपने अंदर जब तक आप बदलाव नहीं लाते तब तक आप लाइफ को चेंज नहीं कर सकते. अपने अंदर और अपने अप्रोच में. करेक्ट. मैंने जैसे कहा कि आपका अप्रोच अभी क्या है कि मुझे ये किया तो मुझे ये मिलेगा, मुझे ये करने से मुझे ये मिलना छोड़ दो. कर्मण्येवाधिकार से आप कर्म पर ध्यान दो, बाकी का वो देख लेगा. करेक्ट. और आपको जहाँ आंसर का सवाल है तो मैं दे रहा हूँ ना भाई. डेट लिख के लो, इसके बाद आप चेंज होने वाले हो. करेक्ट. खत्म हो गई बात. एग्जैक्टली. सो बेसिकली ऑल द गेम इज के आपको पेशेंस रखना है. Right. आपको आपका स्वभाव बदलना है. शाबाश. और यू नो एक कुछ चीज़ें हैं जो आपको फेस करना है, उसको फेस करने के बाद ही यू विल गेट द रिजल्ट. वो एक तरीके की परीक्षा है आपकी बिल्कुल. जीवन में. श्रद्धा और सबूरी. करेक्ट. सो इन सारी चीज़ों को फॉलो करके डेफिनेटली आप रिजल्ट तो बदल तो नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट यू कैन गेट द एनर्जी टू फेस. क्यों नहीं, रिजल्ट बदलते हैं. मैं आपको बताता हूँ. आप एक रेडियो स्टेशन हो, आप आशुतोष, आप खुद रेडियो से हो, एक अच्छा काम कर चुके हो. आप जिस चैनल को ट्यून करते हो, जिस फ्रीक्वेंसी को, उसका आप ये स्टार्ट करते हो लेना. बरोबर है. Correct. अपना हम लोग भी वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी से बने हुए हैं. हम अगर चैनल चेंज कर देना थोड़ा, तो हमारे पास हम पॉजिटिव एनर्जी लेना शुरू कर देते हैं. सो चेंज योर अप्रोच एंड यू चेंज योर पर्सनैलिटी एंड द एनर्जी इज कमिंग टू योर वेज. यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज ऑटोमेटिकली. करेक्ट. सो ओके, इसको अभी समराइज कैसे करेंगे कि जब आप सही चीज़ों के साथ में अलाइन करोगे खुद को, तब सही रिजल्ट्स आपको एग्जैक्टली मिलेंगे. अलाइन करना. यस. सो अलाइनमेंट इज द सॉल्यूशन ऑल दिस. सो आई थिंक बहुत सारे सवाल आपके भी इस पॉडकास्ट में आंसर हुए होंगे. सो
इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके किसी सवाल का पर्सनली ज्योतिष भास्कर सुशील कोराट सर से आप अगर उन सवालों को पूछना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट पे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं. एंड थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल दीज आंसर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू.